स्वागत है। और जैसा कि कल हमने देखा था कि पवित्र स्थान में 3 पात्र थे और उनमें से पहला पात्र जो है वो हमने देखा था जो उत्तर की ओर था। भेंट की रोटी की टेबल थी और उसके ठीक सामने जो है दक्षिण की ओर जो है एक लैंप था, दीपक था जो 7 दीवटों वाला था और चोखे सोने से जो है मढ़ा हुआ था। और पवित्र स्थान में उजाला इसी दीपक से होता था। और प्रतिदिन जो है याजक जो है प्रति भोर को आते, उसको साफ करते और फिर उसमें तेल डालते और वो पूरा 24 घंटे वो चलता रहता। और फिर दूसरे दिन जो है यही प्रक्रिया रहती थी। और जैसा मैंने कल बताया था कि पूरी टीम काम करती है एक व्यक्ति के लिए जो चर्च की व्यवस्था के लिए। उसमें कोई दीपक है, कोई रोटी है, कोई दाखरस है, कोई आंख है, कोई कान है, कोई मुंह है, कोई नाक है, कोई हाथ है, कोई पांव है और सब मिल करके पवित्र आत्मा को प्रकट करते हैं। और जो अंदर का एरिया था हमने कल देखा वो 20 लंबाई में, 10 हाथ चौड़ाई में और 10 हाथ ऊंचाई में, सबको गुणा करने पे करीब 2000 हाथ का एरिया आता है। और 2000 हाथ का एरिया ये चर्च एज को बताता है। और चर्च एज में जो उजाला है वो पवित्र आत्मा से, इस लैंप से जो इसका प्रतीक था। सो बाइबल में इसके विषय में निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय और पद 31 से पद 40 के बीच में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय पद 31 से पद 40 तक। मेरे साथ आप अपनी बाइबलें निकालें और अपनी कॉपी पेंसिल जो है तैयार रखें। और जहां परमेश्वर आपको छूता है वो चीज नोट कर सकते हैं। और चूंकि ये YouTube पर अवेलेबल है तो बार बार देख सकते हैं, रोक करके जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण कर सकते हैं। सो निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय 31 से 40 आयत तक। फिर चोखे सोने की दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसकी अलंगों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट की एक अलंग से और 3 डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उसकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना ढलवा कर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवा और दीपक जलाए जाएं कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। और उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हों। वह सब इन समस्त सामान समेत के कार भर चोखे सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। और परमेश्वर ने ये जो व्यवस्था दी, ये आकार दिया, ये मेटल दिया, उसके अनुसार मूसा ने किया। लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसके पीछे संकेत थे, उसके पीछे आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का जो है वर्णन था। वो क्या था? आप मेरे साथ आए, हम विस्तार से इसको देखेंगे। और जो सोने की जो ये लैंप था, इसे मनोरा कहते थे। जो इजरायली लोग हैं इसे मनोरा कहते थे। हालांकि इसकी जो है
नाप नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि करीब 6 फीट के ऊपर का था। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हैं, जैसे इसमें 7 लेम थे, एक मध्य में जो है वो मेन स्टेम था, और स्टेम जो किसी पेड़ के स्टेम की तरह था, और उसमें से 3 शाखाएं एक तरफ, 3 शाखाएं एक तरफ, और शाखाओं के बीच में जो है अनार जैसे, और 3 3 ये भी, और इस स्टेम में भी जो है अनार और गांठें और बादाम के फूल से जो है इसको कंपेयर किया गया कि जैसा है वैसा जो है उसमें 3 3 स्टेप दिखाई जाए। और ये जैसा मैंने बताया चोखे सोने का सिंगल जो है पात्र था, इसमें जॉइंट नहीं थे, और इसको पूरा ढाल करके परमेश्वर ने बोला था बनाना। और जैसे इसकी एक एक मैंने बताया कि 7 लैंप, और 7 लैंपों में 3 3 घुंडियां जो है ये, सो एक उसमें 6 और ये 2 8। सो इस रीति से जो है पूरे लैंप की, और ये अपने आप में एक रहस्य लिए हुए थे। वो क्या है हम आगे देखेंगे। सो इसका डिटेल जैसा परमेश्वर ने बताया, ये पुष्प, ये गांठें, इस रीति से इसे बनवाना, जैसा मूसा तुझे पर्वत पर बताया गया है वैसे बनाना। और ये फल, उसमें गांठें और पुष्प, ये 3 चीज मिल करके, और 4 जो है स्टेम में, लेकिन इनमें जो ब्रांचेस है इनमें 3 3। और ये उसका डिटेल कैसा वो गांठें और ब्रांचेस मेन स्टेम के बीच में, और वो क्या बताती थी। और 7 दीवटे जो है ये भी अपने आप में रहस्य लिए हुए थी। सो हम आगे देखेंगे, पूरा विस्तार से देखेंगे। और जैसा मैंने बताया कि प्रतिदिन याजक सुबह आते और इसको पूरा साफ करते, और साफ करके इसमें फिर से तेल डालते। ये तेल डालने के 90 थे, और तेल लाने के भी जैतून का तेल जो है इसमें वापरते थे। और जैसे मैंने कल बताया कि जैतून का तेल बनाने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए एक पूरी टीम काम करती थी। जो जंगल में से एक टीम जो है जैतून के बीजों को लेकर के आती, दूसरी टीम जो है उसको पत्थरों पर क्रश करती, और जो तेल निकलता उसको कंटेनरों में इकट्ठा करके गोडाउन में रखा जाता, और वहां से ये प्रतिदिन सप्लाई होता। और सप्लाई के बाद में एक याजक पवित्र स्थान में जाता। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल इसका प्रतीक है। प्रभु के पीछे जो है, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु स्वर्ग में पहुंचे तो सारे स्वर्गदूतों ने उनको घेर लिया और कहा कि प्रभु आपने कितने लोगों को तैयार करा। तो प्रभु ने कहा 11। सो बोलो, तो सारे स्वर्गदूतों को आश्चर्य हुआ कि प्रभु 11, कहीं ये 11 धोखा दे गए। तो प्रभु ने कहा कि शायद मुझे फिर से जाना, लेकिन ये 11 इतने विश्वास योग्य रहे कि अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। और ये जो तेल वाला हिस्सा है ये प्रतिदिन लाया जाता, और प्रतिदिन का जो याजक का काम है, और याजक इन दीपों को प्रज्वलित करता। और देखें एट ए टाइम 3 पर्सन यहाँ पर उपस्थित होते थे, 3 याजक रहते थे, और पवित्र स्थान में कोई नेचुरल लाइट नहीं थी, बाहरी प्रकाश नहीं था। जो कुछ प्रकाश होता था वो 7 द्यूतों के द्वारा। अब प्रकाश पाने वाले जो है, एक तो जो बीच में सोने की वेदी थी, और इस लैम्प के बिल्कुल अपोजिट विपरीत दिशा में जो है वो भेंट की रोटी की टेबल थी। सो ये आत्मिक जीवन को भी बताता है, ये चर्च एज को बताता है, ये मेटल को बताता है। और ये वो स्थान जहां पर
जो है याजक जो है प्रतिदिन प्रतिदिन जो है परमेश्वर की सेवा करते थे। और जैसा मैंने बताया कि ये सोने की चौखी वेदी, जो बाहरी आंगन की वेदी थी वो पीतल की थी और ये सोने की थी। उसका साइज 7 या 5 बाय 5 हाथ का था। ये करीब 1 बाय 1 हाथ की थी। और ये करूब, ये पर्दा था, इस पर्दे के पीछे महापवित्र स्थान था। और ये महायाजक लहू लेकर के इस पर्दे के पीछे साल में एक बार जाता था। सो ये वो 7 दीपक जो परमेश्वर की 7 आत्माएं, परमेश्वर के 7 पर्व, 7 चीज जो है प्रगटीकरण जो है वो बताते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पूरब की ओर, ये पूरब का दरवाजा जो बाहर निकलता था, एक फाटक जो हमने यहां देखा था, सबसे बाहर तो एक फाटक, फिर पवित्र स्थान में ये पर्दा और ये फाटक, और ये पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान में ये महायाजक बीच में इस वेदी की सेवा करता, एक याजक जो है इस लैम्प की सेवा करता, और तीसरा याजक जो है उस भेंट की रोटी की सेवा करता। सो सबका अपना अपना काम था और पूरी ईमानदारी, पूरी पवित्रता, पूरे अनुशासन के साथ में परमेश्वर की आराधना होती थी, परमेश्वर की सेवा होती थी। और पूरा लैंप जो है जब प्रज्वलित होता था तो ये पवित्र स्थान में उजाला सिर्फ इसी से होता था, जो हमारे आत्मिक जीवन को बताता है, कलीसियाई जीवन को बताता है। बाहरी आंगन में जो लोग हैं उनके जीवन में सूर्य का प्रकाश था, जो पवित्र स्थान में लोग थे उनके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रकाश था। इस लैम्प का प्रकाश जो पवित्र आत्मा का प्रतीक था। और कुछ लोगों के जीवन में महापवित्र स्थान का प्रकाश, जिसे सकनिया ग्लोरी कहते थे, वो था। सबके अलग अलग स्तर है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि आत्मिक जीवन में सबके अलग अलग स्तर है, और किसी को 1 तोड़ा, किसी को 5 तोड़े, किसी को 10 तोड़े, उनकी योग्यता के अनुसार दिए। ऐसा नहीं हुआ कि जो योग्य नहीं था उसको कुछ और दे दिया, नहीं, परमेश्वर ने उनकी योग्यताओं के अनुसार दिया। और हिसाब भी उतने का ही पूछा, एक वाले से 2 का नहीं पूछा, 1 का ही पूछा, 5 वाले से 5 का पूछा, 4 का और 6 का नहीं पूछा, 10 वाले से 9 का और 11 का नहीं पूछा, 10 का पूछा। बिल्कुल परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, परमेश्वर को उसका हिसाब देना है। सो ये लैंप जो है, जिसे मनोरा कहते थे, मनोरा कहते थे, इससे जो है वो पवित्र स्थान में उजाला हो रहा था। और जैसा भजन संहिता में उसका 119वां अध्याय 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। और वचन में जैसे 7 चीजें थी। पहला दीपक जो है तोरा लॉ को बताता था, दूसरा ओल्ड टेस्टामेंट हिस्ट्री को, इतिहास को बताता, तीसरा जो है बुद्धिमानी को बताता, चौथा जो है मेजर प्रॉफिट को बताता, पांचवा जो है माइनर प्रॉफिट को बताता, छठा जो है न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री को बताता था, और 7वां जो है एपिसल्स को बताता, प्रेरितों को बताता। ये एक एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद और देखें आप, और देखें, ये जो है परमेश्वर ने कहा जैसे बादाम का वृक्ष होता है, वो बादाम के वृक्ष के अनुसार जो है वो ये सब कुछ बनाया जाए। और बादाम के फूल, बादाम के जो है फल, और ये बादाम के अनुसार जो है
ऐसा दिखाई दे, और इनमें से एक एक चीज का महत्वपूर्ण स्थान था। पवित्र आत्मा की जो है मिनिस्ट्री, पवित्र आत्मा के 7 प्रकार जो है वो ये लैंप बताते थे। और जैतून का तेल जो है वो पवित्र आत्मा को ही बताता, वो प्रकाश जो है पवित्र आत्मा को बताता। और जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ 7 तेरे वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार वो लैंप, वरन 7 आत्माएं भी, और ये 7 त्योहार भी, जिसमें से फसह का त्योहार, अख़मीरी रोटी का त्योहार, प्रथम फल का त्योहार, पेंटेकोस्त का त्योहार, तुरहियों का त्योहार, अभिषेक का त्योहार और तंबुओं का त्योहार। और ये 7 लैंप, 7 प्रकटीकरण भी थे इस बात के। और जो है जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर की 7 आत्माएं, यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में जो है ज्ञान की आत्मा, काउंसिल की आत्मा, बुद्धिमानी की आत्मा, और परमेश्वर की आत्मा, समझने की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, यहोवा का भय मानने की आत्मा, ये आत्माएं जो है यशायाह के इस 11वें अध्याय के पहले और 7 लैंप जो है अपने आप में परमेश्वर की 7 आत्माएं। और प्रकाशित वाक्य में भी जो है वो 7 आत्माएं पहले अध्याय में लिखा हुआ, 7 चर्चेस भी जो है, और 7 का अंक बहुत सारी चीजों को बताता है। वही 7 आत्माएं जो परमेश्वर की है, 7 दीपक उसको बताते थे। परमेश्वर की 7 आत्माएं, परमेश्वर की 7 आत्माएं। और जो है न सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन, परमेश्वर के 7 आत्माएं, और उसके अलावा जो है जो ब्रांचेस है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो। और डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, लेकिन यदि वो फले तो परमेश्वर उसको काटता छाटता है ताकि और फले, क्योंकि परमेश्वर पिता इस बात में इंटरेस्टेड है कि तुम फल लाओ और बहुत सारा लाओ। ये कलीसिया का प्रगटीकरण, ये कलीसिया का प्रगटीकरण। और परमेश्वर की 7 आंखें जो है सारी पृथ्वी पर घूमती रहती हैं कि जिसका मन उसकी ओर हो उसको टटोलती हैं, जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार और सच्चा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। और जैसा हमने देखा कि यशायाह के उस 11वें अध्याय की पहली दूसरी आयत में ये वो 7 परमेश्वर की आत्माएं, और जो है कप और बॉल्स जो है वो ये बताते हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जो है ये एक और जिमाट्रिया का अंक है, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यूज ये है, पृथ्वी और स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया आरंभ में, सब कुछ इस न्यूमेरिकल अंक में है। हेरात वैत हासिनेम एत एलोहिम 12,
बेरेसित। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। और जैसा हमने देखा 6 ब्रांच जो है इनकम्प्लीट होती है, लेकिन वे मसीह में पूरी होती है। सो मनुष्य की अपनी कोशिश नाकामयाब, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वे संपूर्ण हो जाती है। सो ये, और जैसा मैंने बताया वो 7 त्योहार, जिन्हें परमेश्वर के 7 त्योहार भी कहा जाता था, और यहां से शुरू करें तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म और प्रभु यीशु मसीह का दूसरी डाली जो है प्रभु यीशु मसीह के खतने को बताती है और उनकी मिनिस्ट्री को बताती है। फिर वो ये कि वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आया, और हर त्योहार जो है वो ये बताता था प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताता, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये जो है फसह का त्योहार मसीह के बलिदान को बताता। दूसरी ब्रांच जो है वो मसीह यीशु के गाड़े जाने को, और तीसरी ब्रांच प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताती है। ये 7 त्योहार, ये 7 त्योहार, और ये पूरे हो गए चर्च एज में जो है, ये पूरे हो गए। अब जो बाकी है वो रैप्चर, इजराइल का जो है अभिषेक, और मिलेनियम किंगडम, ये होना बाकी है। ये जो 3 त्योहार थे, इनके मतलब जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित थे, जो अभी होना बाकी है, ऐसा प्रभु के लोगों का कहना। ये वो रहस्य थे, और ये एक महत्वपूर्ण पात्र था जो इवन इजराइल के चौराहों पर जो है वो लगा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजाला है। और जैसा मैंने बताया कि इसकी हाइट 6 फीट के ऊपर हुआ करती थी, और कई लोग जो इजराइल जाते हैं वहां टेम्पल इंस्टीट्यूट में जाकर के इस मनोरा को खरीद करके लाते हैं। अलग अलग साइज में जो है मिलता है, और आप भी इजराइल से इवन आप इसे बनवा करके जो है ला सकते हैं, बनवा सकते हैं। सो ये वो लैंप और उसकी जो आरंभिक बातें थी वो मैंने आपको बताई, और वो कैसे जो है प्रभु को प्रकट करती थी, वो हम जो है उसको अब देखने जा रहे हैं। सो आए मेरे साथ में, हम एक एक चीज का डिटेल देखेंगे। सो जैसा मूसा को परमेश्वर ने कहा कि ये लैंप बनाना, दीपक बनाना, हालांकि अंग्रेजी में इसे कैंडल स्टिक कहा गया। कैंडल और लैंप में, मोमबत्ती और दीपक में बेसिक फर्क ये है कि मोमबत्ती अपने आप में जलती जाती है और धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, दूसरों को प्रकाश देते देते। लेकिन दीपक में या लैंप में ऐसा नहीं होता, उसको कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहता है, और वो समाप्त जब तक नहीं होता जब तक उसमें तेल की मात्रा रहती है। सो चर्च जो है वो मोमबत्ती नहीं, चर्च जो है लैंप के बारे में कहा गया है, और उसका सप्लाई जो ऑयल है, जो तेल है, वो पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा जो है लोगों को प्रकाश देता था। सो परमेश्वर ने कहा कि प्योर सोने की, प्योर गोल्ड की जो है ये सिंगल पात्र जो है जिसमें जॉइंट नहीं होंगे, इसको ढाल करके बनाना।
और दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि इसका कोई मेजरमेंट नहीं दिया है। सो वो ये बताता है कि मेजरमेंट पवित्र आत्मा का नहीं होता है। पवित्र आत्मा का कोई नाप तोल करके पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता। और वैसे ही पानी के लिए भी जो है आ, बिना मेजरमेंट के उसका भी कोई मेजरमेंट नहीं दिया गया। और वो पानी कोई और नहीं, वो मसीह यीशु, मसीह यीशु। सो पवित्र आत्मा और मसीह यीशु दोनों के मेजरमेंट नहीं दिए गए। और दो जो पात्र थे वो जो है पूरे मेटल के बने हुए थे। एक तो जो है पानी का पात्र जो था उसमें लकड़ी नहीं थी, वो पूरा मेटल का था। और दूसरा ये दीपक जो है वो भी, इसमें लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ, न चांदी का उपयोग हुआ, इसमें पूरा प्योर गोल्ड। सो प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। और आज चर्च वही काम कर रहा है कि चर्च की ज्योति सारी दुनिया में फैलती रहे। और जो सोना था वो सोना हमने देखा आत्मिकता को बताता है, राजसी बातों को बताता है। और पवित्र आत्मा जो है उससे कनेक्टेड होकर के जो है सो न सिर्फ वो दीपक था, साधारण दीपक। सो जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा प्रभु जो है इन करप्टेबल है, वो उसमें कोई भी दोष नहीं, वो सिंगल ऑब्जेक्ट है और पिता के पास पहुंचने का एकमात्र जो है जरिया है। प्रभु ने कहा कि मेरे बिना तुम पिता के पास पहुंच नहीं सकते। और पिता ने भी प्रभु यीशु मसीह को इसलिए ठहराया कि हर व्यक्ति चाहे स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, बिना प्रभु यीशु मसीह के उसकी पिता के पास कोई पहुंच नहीं। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है वो द्वार है। और दूसरा ये लिखा है कि जो है उसकी तस्तरियों को तो पीट करके बनाना, लेकिन ये जो गोल्ड है इसको पृथ्वी में से जो है ढाल करके जो है बनाना। और जो है फिर इसको जो है जो बोलते हैं कि भट्टी में से निकालना, वो भट्टी में से निकाल करके इसकी सारी अशुद्धता को दूर करके इसे इस लायक बनाना कि जो है ये परमेश्वर के सामने जो है उसके पवित्र स्थान में जो है वो खड़ा रह सके। और परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र है, जो लोगों को पवित्र करता है, वो इसी रीति से उन्हें भट्टी में से गुजार करके उनकी अशुद्धताओं को दूर करता है और इस योग्य करता है कि वे परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। और इसका जो सेफ्ट या बीच का हिस्सा है और इसके जो कटोरे हैं, इसकी जो घुंडियां हैं, इसके जो फूल हैं, वो जो है सारे 6 ब्रांचों में एक जैसे रहे। और 3 ब्रांच या 3 शाखाएं एक साइड से और 3 शाखाएं जो है दूसरी साइड से, और 3 जो है कटोरे जो बादाम के समान, उनके कटोरे के समान, उसके फूल के समान। और हर जो है बादाम जो है उसके अनुसार जो है करीब यदि आप देखें तो पूरे सेफ्ट को मिला करके जो है 4 चीज जो है एक डंडी में होती थी। और
एक डंडी में 4 चीज एक तरफ और दूसरी तरफ 4 चीज। और जैसे हमने देखा कि 6 चीज जो है वो इम्परफेक्टनेस को बताती, लेकिन 8 परफेक्टनेस को बताती, 8 परफेक्टनेस को बताती। और पूरा पात्र एक सिंगल जो है उसमें जैसा मैंने बताया कोई ब्रांचेस थी लेकिन जॉइंट ही नहीं थे। कलीसिया बगैर प्रभु यीशु मसीह के अधूरी है, और जो बीच का तना या साफ्ट है वो साफ जो है वो प्रभु यीशु मसीह। और कलीसिया व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बिना पूरा नहीं, कोई भी पेड़ तने के बिना नहीं। और जैसे यशायाह में आया भी है कि तना ब्रांचेस को संभालता है, ब्रांचेस तने को नहीं संभालते। हमारा यीशु मसीह हमारे बगैर भी काम कर सकता है, लेकिन यदि वो हमारे जीवन को उपयोग में लाता तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं। सो हमें बार बार प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। और ये जो ब्रांचेस है वो आपको याद होगा हारून की लाठी में भी जो है बादाम के फूल खिल गए थे। तो हारून की लाठी मनोरथ को भी प्रकट करती। और क्यों ये परमेश्वर ने बार बार बताया, क्योंकि इज़राइल में जो सबसे पहला पेड़ जो है जो फूल लाता था वो बादाम का होता। और बादाम जो है वो रिजरेक्टेड पुनरुत्थित जीवन को बताता है, जो मूसा के भाई हारून की लाठी में भी निकल गए। सो हारून की लाठी में वो शाखाएं, वो फूल और फल, ये तीनों एक ही रात में। ये जो लैंप है इसमें भी घुंडियां और फूल और जो है बर्ड है वो एक चिन्ह थी। ये हमारे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को बताती थी। और जो घुंडियां थी वो गोल्ड कलर की थी, वो पिता को बताते थे। जो सोर्स है सारी चीजों का, सेंट्रल फ्लावर जो था, बीच का जो हिस्सा था, वो जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताता। और जो उसके बॉल का जो तीसरा हिस्सा था वो पवित्र आत्मा को बताता था। सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये इसमें जो है दर्शाए गए थे। और पूरा एक पीस, ये एक पीस क्या बताता था? नंबर 1 सिग्निफाई यूनिटी को बताता था, वननेस को बताता था, एक आत्मा को बताता था, एक चर्च को बताता था। और ये जो है घुंडियां जो है ये बताती थी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और 7 ब्रांचेस थी, 7 ब्रांचेस हमने देखा था, 7 चर्चों को, 7 फेस्टिवल को, 7 आत्माओं को और कंप्लीटनेस को, परफेक्शन को। परमेश्वर की 7 आत्माएं जिसका वर्णन 11वें अध्याय यशायाह की पुस्तक के पहली और दूसरी आयत में आया। और टोटल 9 ऑर्नामेंट और 6 ब्रांच जो है, 6 बॉल, 6 नौ, 6 फ्लावर, 3 फ्लावर, टोटल मिला के 9 चीज होती थी। और 9 नंबर पवित्र आत्मा के वरदान को और पवित्र आत्मा के जो है फलों को बताता था। सो ये वो चीज थी। और इसको मिला करके 12, ये तो 3 एक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और ये जो है मसीह को प्रकट करती थी। सो सब मिलाकर के 9 और इसको मिलाकर के 12। ये 12 जो है, 12 एक ब्रांचेस में 12 जो है वो भेंट की रोटी को प्रकट करते थे। 12
नए यरूशलेम की नेमों को प्रकट करते थे, 12 जो है गवर्नमेंट को प्रकट करते थे, फिर नए यरूशलेम के फाटकों को प्रकट करते थे, 12 मोती थे जो महायाजक अपनी छाती पर बांध के रखता था, जो इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार थे। और 6 एक तरफ टोटल जो है करीब 66 थे। ये 66 जो है वो परमेश्वर के वचन को प्रकट करते थे। बाइबल में 66 किताबें, 66 बुक्स, और पूरा मिला करके इस उसमें जो पाठ थे वो 66 थे, जो 3 भागों के द्वारा बटे हुए थे। और 3 भाग जो थे, 12 एक तरफ 12 एक तरफ, तो टोटल जो है 39। और आपको मालूम 3 और 9 जो है 39, ये जो है 39 पुराने नियम की किताबें, और बची कुछ 27 किताबें नए नियम की। ऐसा करके ये 66 किताबें, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। ये पूरा जो स्टैंड था, पूरा पात्र जो था, वो सिंगल सोने का बना हुआ था। और एकमात्र जरिया जो है पिता के पास पहुंचने का, एकमात्र मध्यस्थ परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और वो हमारा महायाजक जिसने अपना बलिदान दिया, वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। सो एक तंबू, एक टेबल, एक भेंट की रोटी, एक शरीर, एक चर्च, ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताती हैं। सो और जो है 7 लैंप जो है, 7 लाइटें जो है वो एक होने को, और जैसा प्रकाशित वाक्य में आया भी है, 7 दीपक जो है वो जल रहे हैं। और पवित्र स्थान का मैंने साइज बताया था, 20 लंबाई, 20 चौड़ाई और 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई, टोटल 2000 हाथ की। 2000 हाथ जो है ये चर्च एज को बताते हैं। बाहरी आंगन जो है वो 1500 स्क्वायर हाथ का था, जो राजाओं के काल को बताता है। और महापवित्र स्थान उसकी साइज है 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 साल। वो मिलेनियम किंगडम को बताता है, वो मिलेनियम किंगडम को बताता है। और जो है ये जो है लाइट जो है परमेश्वर के सामने जो है, वो लाइट ये कैंडल स्टिक की या इस मनोरा की जलती रहती थी। और दूसरी जो लाइट थी बाहरी आंगन में, वो लकड़ियों के द्वारा, बलिदानों के द्वारा जलती रहती थी। सो वो बलिदान के द्वारा बाहरी आंगन में और लकड़ियों के द्वारा जो है जो लाइट होती थी वो लाइट, और दिन में सूर्य का उजाला, और रात में जो है वो आग से जो है उजाला होता था। और फिर जो है, लेकिन ये पवित्र स्थान का उजाला इन लैंपों के द्वारा होता था, जैतून के तेल के द्वारा होता था, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक था। और हम आएंगे आगे भी, जो महापवित्र स्थान का उजाला है वो किसी तेल से और सूर्य की रोशनी, चांद की रोशनी से, तारों की रोशनी से नहीं, वे परमेश्वर की अपने आप जलने वाली महिमा से होता था। उस महिमा को सकन्या ग्लोरी बोलते हैं, उसको सकन्या ग्लोरी बोलते हैं। और जो है परमेश्वर के सामने जो है सारी पवित्रता के साथ में जो है परमेश्वर की सेवा, और जो है ये तेल भी जो है वो कूट करके निकाला जाता था, क्रश करके निकाला जाता था। जैसा कि हमने देखा
कि जो भेंट की रोटी थी, वो रोटी बनते बनते, गेहूं से रोटी बनते बनते उसको क्रश होना पड़ता था, पीसना पड़ता था। और वो पीसना हमारे प्रभु यीशु मसीह को पता था। वैसे ही ये तेल जो है, ये तेल इतनी आसानी से नहीं निकलता है। और आपको बता दूं कि गतसमने बाग में जैतून के वृक्ष है, वहां पर एक घुंडी भी रखी हुई थी जो प्रेस थी पत्थर की। वो ये बताती थी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को इतना पीसा गया कि उसका तेल निकाल दिया गया, और पसीने के साथ जो लहू बहा वो तेल निकालना जैसा हुआ। कुछ गतसमने बाग में प्रभु यीशु मसीह को इतना पीसा गया कि उसका तेल निकल गया। किसके खातिर? किसके खातिर? यदि अब भी हमको लगता है कि ये सब कुछ कथा कहानियां हैं, ये एक संयोग है, आप जोड़ जोड़ के बता रहे हैं, नहीं दोस्तों, एक चीज हो सकती है, दो चीज हो सकती है, ढेरों चीज नहीं हो सकती। हर चीज जो है प्रभु यीशु मसीह को बताती है। और ये जो है प्रभु यीशु मसीह जो है का प्रगटीकरण इस तेल में भी। और ये तेल को जो है, इसका ग्रीक वर्ड करिश्मा है, करिश्मा कहा गया है, अनॉइंटिंग। और जो है इसका उपयोग हमने बहुत सारी जगह देखा था, जो है न सिर्फ इस लैंप को जलाने में, याजकों के अभिषेक के लिए, और जो शुद्धिकरण हो जाते हैं उसके अभिषेक के लिए। और आगे हम और देखेंगे परमेश्वर के विधियां जो है, उसमें तेल एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो दीपक जलाया गया, वो कंटिन्यूस जला दिया गया। इसको जब पहली बार परमेश्वर ने अभिषेक किया इस तंबू का, तो रोशनी, परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ गई, और हर चीज परमेश्वर के द्वारा प्रज्वलित हुई। लेकिन उसके बाद जो जिम्मेवारी थी वो याजकों और महायाजकों की। ये बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर यदि आया, उसको आगे बढ़ाना ये हमारा काम रहेगा, ये पृथ्वी के लोगों का काम रहेगा। और जो है हारून और उसके जो बेटे थे और याजक थे, प्रतिदिन उसकी दीपक की जो है बीक को जो है सुधारते, और उसमें प्रतिदिन का तेल डाला जाता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह यही चीज करता, प्रतिदिन हमारे जीवन को सुधारता और हमें जो है पवित्र आत्मा के अनुसार जो है लिए चलता। इसलिए पहला यूहन्ना में उसके पहले अध्याय 6, 7, 8 और 9 आयत में कहा गया, यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें, तो परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू हमें सब अपराधों से शुद्ध करने में जो है विश्वास योग्य है। सो ये वो याजक जो तेल लाते थे, और फिर इस पैटर्न के अनुसार जो है मूसा तो बनाना। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न जो है प्रभु यीशु मसीह को बताता था, ये पैटर्न जो है चर्च को बताता था। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू परिवर्तन मत करना, तू परिवर्तन मत करना, जैसा है उसमें, जैसा मैंने बताया है वैसा चलाते रहना। और जो है इसको जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे तो क्या होता था? कवरिंग करे जाते थे। वो कवरिंग जो है, वो पहला कवरिंग जो था वो नीले कलर का था, जो पवित्र आत्मा के साथ में स्वर्ग को, हेवन को बताता था। और ब्लू कलर हेवन का कलर है। फिर उसको सुइसों की खालों में, सुइसों को लिए बदगार स्किन कहा गया है, जो खूबसूरत नहीं होती। पूरा टेंट जो है
खूबसूरत नहीं था बाहरी रीति से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताती थी कि हमारा प्रभु भी खूबसूरत नहीं बाहरी रीति से, लेकिन आंतरिक रीति से वो सारी परिपूर्णता लिए हुए था। और उसको जो है डंडों पर उठाया जाता, वो डंडे जो है वो घुमक्कड़पन को बताते थे, वो ये बताते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पृथ्वी पर हमारा जीवन, कलीसिया का जीवन जो है घूमने जैसा है। हमारा परमानेंट घर जो है स्वर्ग में है। और जो है प्रभु यीशु मसीह और चर्च के लिए वो बातें थी जो इस लैंप के द्वारा प्रकट होती थी। और जैसा मैंने बताया, प्रतिदिन जो है इस लैंप को जला दिया जाता, सुबह और शाम तक जो है दूसरे दिन तक ये जलता रहता। और प्रतिदिन जो है जैतून का तेल यहाँ लाया जाता और प्रतिदिन इसको साफ करके वो तेल इसमें डाल दिया जाता। ये वो परमेश्वर का वचन था जो हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बताता है। आए दुआ करें। प्रभु आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जैसे व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पर आए। आपका तेल निकाल दिया गया प्रभु उस गतसमने बाग में, मेरे खातिर, लोगों के खातिर, पृथ्वी के प्लानेट के खातिर। स्वर्ग का परमेश्वर लोगों को जीवन देना आया और लोगों ने उसका महत्व न जाना, लेकिन जितनों ने जाना उसको आपने अनंत जीवन दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारे शरीरों को अपना मंदिर बनाता और उसमें रहता है। क्या कहें पिताजी, आपके पास संपूर्ण रीति से आते, पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ आते। हमारे जीवन में जो कमियां, घटियां और पाप हैं, उन्हें अपने लहू से, अपने तेल से दूर करें। हमें अपने जैसा पवित्र और सिद्ध बनाए, ताकि आपके सामने खड़े रह सकें। धन्यवाद आपके वचन के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.